अरे यो यूट्यूब वाला क्या बोल रहा था जी? शनि बदलने जा रहा, मेष का 7:30 ही चालू होगा, मेष राशि वाला बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हे बालाजी, मेरा भी तो मेष राशि है, मैं भी बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यूट्यूब वाले पे कौन भरोसा करे, मैं आज जो किसी ज्योतिष के पास जाएगा। क्या आपका भी हाल कुछ इस प्रकार का है? क्या आप भी कुछ इसी प्रकार से परेशान हैं? नमस्कार दोस्तों, रिवीम एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य मीरा देवी यादव, टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, बहुत सारे जातक परेशान हैं यह सोचकर कि उनकी 7:30 शुरू होने वाली है। कई दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि 2025 में क्या होने वाला है। 2025 में बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा? दोस्तों, जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह एक खगोलीय घटना होती है। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने नियत समय में करेंगे और उनसे संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये सुना है कि शनि बदल रहे हैं। 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि वालों की 7:30 शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शनि अपनी राशि छोड़कर गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि जो हैं गुरु की राशि में इतना अत्यधिक क्रूर नहीं होते हैं। वे गुरु की राशि में है, ये आध्यात्मिक की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वां भाव है। 12वां भाव होने की वजह से अध्यात्म का भाव, जहां पर शनि विराजमान होंगे और शनि के विराजमान होने के कारण अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ हमें हमारे देश में, हमारे आसपास शनि की दृष्टि की वजह से, उनकी तीसरी दृष्टि धन स्थान पर पड़ने वाली है, जिसके कारण हमें आर्थिक क्षेत्रों में बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। उसके अलावा विदेश नीतियों में अनेक प्रकार की उठापटक देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार के कुछ मिले जुले परिणाम रह सकते हैं, लेकिन मेष लग्न वाले जातकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 7:30 का प्रभाव शुरू हो जाएगा 1 महीने पहले से। आपको तब डरना है जब आपने अपने जीवन में बुरे कर्म किए। दोस्तों, आप मत डरिए, पैनिक मत होइए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा कि जो आपने बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा, लेकिन आपने अच्छा ही किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके साथ बुरा होगा। दोस्तों, शनि देव जब आपके 12वें स्थान में विराजमान होंगे तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय स्थान को देखेंगे। द्वितीय स्थान को देखते हुए आपके आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, आपके परिवार के संबंधों में प्रभावित कर सकते हैं। साथ साथ में वह अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठा भाव नौकरी का, रोग स्थान, ऋण का स्थान है। हो सकता है आपके नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े ऋण मिल सकते हैं, अथवा ऋण मिलने में समस्या भी हो सकती है। कोई रोग जो पुराना हो वो फिर से वापस हो सकता है, ऐसी संभावना बनेगी। दोस्तों, साथ साथ में आपके भाग्य स्थान को भी वो देखने वाले हैं। व्यय स्थान में बैठे हैं तो व्यय तो करवाएंगे ही। कैसा व्यय हो सकता है? परिवार में, अथवा नौकरी में, अथवा स्वास्थ्य में, अथवा तो आप कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा करने का कुछ प्लान कर रहे होंगे तो ये यात्रा भी संभवित हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि शनि देव जो हैं आध्यात्म की राशि में बैठे हैं, तो ये यात्रा संभव है। हो सकता है आध्यात्मिक कोई यात्रा विदेश तक आपको ले जाए, ये भी संभावनाएं हैं। इसलिए मेष राशि के जातक बिल्कुल न डरे, बिल्कुल न घबराएं। हाँ, 7:30 के दरमियान आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। याद रहे कि आपने जिस प्रकार भी कर्म किए होंगे, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, ये आपको फलक पर बिठा देंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए आप नीचे भी जा सकते हैं। दोस्तों, हो सके अच्छे कर्म करें। शनिदेव न्याय के देवता हैं, आपके कर्म का ही हिसाब करने आते हैं।
जब ये राशि परिवर्तन करते हैं, जिस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो वे उसी क्षेत्रों के कर्म का हिसाब करने आते हैं। तो डरे नहीं, पैनिक ना हो, परंतु अपने कर्मों का ध्यान रखें। 7.5 एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें आपके भीतर रहे हुए अनेक प्रकार के विकारों को पहले शनिदेव उजागर कर देते हैं। पहला फेज है, ध्यान रहे, याद रखिएगा, पहला फेज आपके कोई भी प्रकार के विकार होंगे, लालच, लोभ, अभिमान, घमंड, ऐसा किसी भी प्रकार का विकार यदि आपके भीतर है तो दोस्तों थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य कीजिएगा कि कहीं कोई विकार तो नहीं जागृत हो रहा। अगर कुछ हो रहा है तो आप अपने आप पर ब्रेक लगाइएगा। यदि आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो शनिदेव तो ब्रेक लगाने के लिए तो आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। और 7.5 के दरमियान आप याद रखें कि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। डरे नहीं, परंतु इन सारे कार्यों को करते हुए आप इस 7.5 को बहुत अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। धन्यवाद। अब तक आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।